Assalamu alaikum, Safina. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. How are It's you? my I'm good. I'm good. It's my pleasure to have you on this session. Thank you so much. So there are few things that I really wanted to discuss because when I was going through your profile, a lot of things was like यार मुझे लगा कि यार ये चीजें बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि जो आपने करा है वो यूजुअली लड़के कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है यार ये वाली फील्ड देखनी ये चीज देखनी क्रिएटिव साइड पे रहना है ठीक है बट नाउ इट्स गुड दैट नाउ वी आर सीइंग पीपल गर्ल्स लाइक यू हु आर डूइंग गुड ठीक है सो विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वी बोथ आर सिमिलर टू द फील्ड्स ठीक है ऑल्दो कि Yeah. हमारा काम करने का तरीका अलग है बट क्रिएटिव साइड looks the same for everywhere. Yeah. We'll be discussing that, but before we start every gupshup, I'll be happy if you can share yourself. क्या चल रहा है? How's life? How's work? How's everything? And then we'll start the session. Bilkul. Before starting this session, I want to just explain or give my introduction. अच्छा कि एक मैं मिनट कौन एक मिनट एक मिनट एक हम्म, मिनट आप लैपटॉप पे हो Yep. लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लें आपकी हेड स्पेस अभी बहुत ज्यादा है अब हाँ ठीक है? अब ठीक है नहीं, अभी भी अगर आप पीछे मतलब मैं बैठेंगी तो आगे अभी पीछे हाँ होती हाँ तो आपको किसी एक डिसेंट स्पॉट देखना है हूँ। मैं बहुत हिलती हूँ। बस उसको हाँ बस इतना इट्स मोर देन ये ठीक है? परफेक्ट हाँ जी Okay. So we start. ना ना यू कैन स्टार्ट इट ऑफ Okay, so before starting the Gupsup session, I just want to give a brief introduction about myself, that who I am and what I'm doing right now. So my name is Safina Wasim. I have done my bachelor's from Ikra University in Media Sciences. और उसके पीछे की एक लंबी कहानी है because at first मुझे इस फील्ड में आना भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि फील्ड क्या है और क्या इस सब में होता है. I मैं like I मेडिकल like that I like that to be very honest के आधे या मीडिया स्टूडेंट्स को मीडिया करना नहीं होता जिनको मीडिया वो करना बात होता है उनको उन जगह पे एडमिशन नहीं मिलता तो वो सम वॉट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दे एंड अप विद ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं बहुत 180 शिफ्ट करके यहाँ पे मीडिया की फील्ड में आई हूँ. सो मैं मेडिकल परस्यू कर रही थी शुरू से. एक बचपन से ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है. जब पता भी नहीं था कि बायोलॉजी क्या होती है तब से सोचा हुआ था कि डॉक्टर बनना है. 9th में जाऊंगी तो बायो लूंगी और प्री मेडिकल करूंगी एंड देन मुझे एमबीबीएस की डॉक्टर बनना है. तो लिटरली पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, सॉरी कराची की. इवन मैंने किंग एडवर्ड में लाहौर में भी अप्लाई किया था कि मैं डॉक्टर बनना है और मुझे एप्लीकेशन टेस्ट और वो पूरा जो प्रोसेस होता है एनीसुसेंट से एमकेट की तैयारी करनी है, ग्रेड्स देने हैं, सब कुछ करना है. सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ से ऑब्वियसली रिजेक्शन आई. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उस फील्ड में आया नाम डीपीटी वगैरह में, बीडीएस में, जो कि मुझे करना नहीं था. माय मदर वाज लाइक कि डॉक्टर ही तो बनना है, बीडीएस की बन जाओ, डीपीटी की बन जाओ. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे तो एमबीबीएस की डॉक्टर बनना है, मैं नहीं कर सकती ये. क्योंकि माइंड ऐसा बना हुआ था कि मुझे बीडीएस की डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे डीपीटी की डॉक्टर नहीं बनना है. देन ऑल ऑफ अ सडन व्हाइल गोइंग थ्रू दैट फेज, तो वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड मी कि व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर अ प्लान बी, अ सेकंड ऑप्शन. तुम्हारी पर्सनैलिटी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने आप को ना बहुत अंडर वैल्यू कर रहे होते हो. समटाइम्स आप अपने आप में वो क्वालिटीज नहीं देख पा रहे होते जो कि शायद सामने वाला आप नहीं देख रहा होता है. तो माय फ्रेंड्स वर लाइक कि यार तुम्हारी पर्सनैलिटी है नहीं डॉक्टर वाली ना, तो तुम मीडिया साइंसेस में क्यों नहीं अप्लाई करती. एंड आई वाज लाइक कि और वो फ्रेंड मीडिया साइंसेज में ही था हाँ, वो समवट कम्युनिकेशन मतलब डिजाइनिंग कर रहा किसी था. किसी एक उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करनी थी उसने कहा कि ठीक है मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ मैं 2-3 लोगों को और लेके जाता हूँ तो अच्छा, मुझे मेडिकल के अलावा और कोई फील्ड समझ नहीं आ रही थी. मेरे घर में सब बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं और फैमिली में डॉक्टर्स भी हैं. अब मुझे कुछ समझना है क्योंकि शुरू से एक ब्लाइंडर्स लगा के चल रहे थे, बस डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. अब क्या करें, कुछ पता नहीं है, प्लान भी नहीं पता. अब इससे एक चीज़ ये भी होती है कि करियर काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है. दो कि मेरे घर में सब माशाल्लाह एक एजुकेशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं. बट ना यू नो ऐसा होता है कि जब आप एक पॉन्ड में होते हो ना, तो आपको उसके बाहर ओशियन लाइफ नहीं पता होती कि वहाँ कितनी सारी चीजें, कितने सारे एवेन्यूज है एक्सप्लोर करने के लिए. मैं फैमिली वर इन बैंकिंग सेक्टर और बिजनेस वाली साइड, एजुकेशन सेक्टर, तो उनको उसके अलावा इतना सब कुछ पता नहीं था. और मैं कोई इतनी मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ या मैं बहुत छोटी हूँ, तो बट उस टाइम इतने सारे लोगों को पता भी नहीं था कि मीडिया साइंस भी ऐसी कोई फील्ड है और आर्ट्स की कोई ऐसी फील्ड है और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए ना. तो मुझे नहीं पता था किस एवेन्यू में आगे बढ़ना है. तो इसलिए मैं मदर वाज लाइक कि बीडीएस की डॉक्टर बन जाओ या डीपीटी की डॉक्टर बन जाओ.
खैर बैक टू द टॉपिक, मैं मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि तुम ना मीडिया साइंस पे एक्सप्लोर करो। अच्छा, हम जो थे वो सीबीएम से कॉलेज किया था हमने, क्योंकि मैंने आगा खान बोर्ड से पढ़ा है ना, वो भी हम्म, मेरी अपनी सोली चॉइस थी। मेरे घर में सब सिंध बोर्ड से पढ़े हुए, उस टाइम नया नया आगा खान बोर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हम्म, मेरे अपने घर वालों को इस चीज़ में मैं क्रेडिट देती हूँ कि उनका हमेशा से ये था कि उन्होंने बताया कि ये कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन, ताकि बाद में यू डोंट रिग्रेट व्हाट यू चूज और व्हाट यू आर डूइंग इन हम्म। लाइफ। ताकि कल को आप ये बोलो कि यार हाँ हमने किया था और मैंने ये चीज चूज की है, बाद में किसी और को ब्लेम करने से इट्स बेटर कि आप खुद की वो अपनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से लो। योर फैमिली इज ऑन द सेफ साइड, उन्होंने कहा भाई हमने बता दिया है, आगे अगर हाँ आपका नहीं बाकी चला, तुम्हारे अगर आपका नहीं चला तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने अपनी तरफ से हाँ, बता दिया तो जो हमें सही लगे। आप अपना देख लो। हाँ, अच्छा, शुरू से मैं थोड़ा सा वैसे बहुत पढ़ाकू टाइप रही हूँ, तो उनको ये भी फेथ था कि कर लेगी, जो भी फैसला लेगी बेहतर ही लेगी अपने लिए ना। हम्म। तो सीबीएम में थी मैं, और नो ऑफेंस टू इकरा यूनिवर्सिटी और आईयू के स्टूडेंट्स, मुझे इकरा में नहीं जाना था, मुझे सीबीएम से ही मीडिया साइंसेस मेरे करना था, ख्याल बट से इकरा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा था उनको भी नहीं जाना होता। खैर मैं बोल सकता हूँ, आप ना बोलें, आप कराची में रहती हैं, अल्लाह आपको आपको लोग पकड़ नहीं लेंगे। नहीं, उस इट्स बेसिकली व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज पता नहीं क्यों लोगों को ना, ये लोगों का ये परसेप्शन बन चुका है कि डिग्री और यूनिवर्सिटी मैटर्स, ठीक है। a lot of very good profiles graduated from ICRA, ठीक है, as well as CBM as well as ABIS, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिव प्रोफेशनल मीडिया साइंसेस के अंदर इट्स नॉट अबाउट द यूनिवर्सिटी दैट टीचेस, इट्स अबाउट द पर्सन इटसेल्फ कि वो कितना उसके अंदर पैशनेट है, क्योंकि इट्स नॉट अ ऑन पेपर डिग्री कि भाई ठीक है मैंने एक नौकरी भी ऐसी करनी है जैसे जहाँ पे जाके मैं पेपर पे काम करूंगा, कंप्यूटर पे बैठ के काम करूंगा। क्रिएटिविटी इज बायस फॉर लाइक, क्रिएटिविटी किसी के अंदर भी हो सकती है, वो 25 साल का बंदा हो, 50 साल का बुढ़ा हो, वो कोई भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी, आइडिया किसी को भी आ सकता है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट पॉइंट, बट लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन फ्रॉम द वेरी बेसिक्स के सो यू डोंट हैव टू डू मीडिया, ठीक है। एक तो मुझे ये जानना है कि ये सारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं इनको डॉक्टर ही क्यों बनना होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक और बड़ी चीज आती है, क्योंकि बीइंग अ मिलीनियल और अ लेट लेट मिलीनियल अर्ली जेंजी, आप जेंजी में नहीं आती अभी क्योंकि आप 1-2 साल का फर्क बॉर्डर है, लाइन। ठीक है, आप या बॉर्डर लाइन पे थी, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज डाल दी जाती है कि डॉक्टर और इंजीनियर इज अ वेरी वाइट कॉलर सुटेबल जॉब, ठीक है। थोड़ा बड़े हुए तो फिर हमें एमबीए का पता चला, ठीक है। बट वो वही इज्जत ना, या वही चीज मुझे लगता है क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को या मीडिया ग्रेजुएट्स को अभी तक पाकिस्तान में तो नहीं मिली, ठीक है। हाँ सही है, अपनी फील्ड के अंदर दे आर डूइंग गुड, ठीक है, बट अभी तक हम उस तरीके से चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, कि वाइट कॉलर जॉब फॉर मीडिया स्टडीज काउंट हो, ठीक है। आज भी एमबीए बीबीए इज अ वेरी डिसेंट करियर पाथवे एंड वेरी वेरी क्या कहते हैं, कम रिस्क के साथ आते हैं वो, ठीक है। आपको नहीं करना था, सब चीजें बिल्कुल खिलाफ जा रही थी, उसके बावजूद भी यू हैव डन योर मीडिया स्टडीज, ठीक है। तो वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन फेज, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आपने वैसे भी नहीं करना था, तो वन वन एंड अनदर आपने कर ही लिया, क्योंकि जब आप एक बार बट तक, जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। मतलब आप एक, मुझे ऐसा लगता है कि आप, आपको करना हो आपको नहीं करना हो, आप एक मतलब यूनिवर्सिटी जब चले जाते हैं ना, 4 साल 5 साल 6 साल, आई ग्रेजुएटेड इन 6.5 ईयर्स, मेरी अलग स्टोरी है, बट आप ग्रेजुएट हो ही जाते हैं, ठीक है। आप 4 साल में हो, आप 3 साल में हो, आप 3.5 साल में हो, लुढ़क लुढ़क करो 2.8 से हो 3.5 से हो, एट द एंड ऑफ द डे यू ग्रेजुएटेड। रियलिटी शुरू होती है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं उस लड़की को देख रहा हूँ जिस लड़की को मीडिया करना भी नहीं था, जब वो ग्रेजुएट हुई, उसको रियलिटी चेक जब मिला कि भाई इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट जॉब दैट यू टुक, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्या मसले मसाइल रहे, क्योंकि अब आप जब उसको याद करेंगे ना तो आपको याद आएगा कि यार ये अगर पहले पता होता तो शायद मैं चीजें अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकती, बट आई थिंक दैट्स द क्रक्स ऑफ दैट फेज कि आप गलतियां करके सीख रहे होते हैं। हाउ वाज योर फर्स्ट जॉब, हाउ डिड यू गेट इट, what are the story behind it, what are the problems, what are the things that you have seen in your first job, because first job के बाद everything is sorted, आपको पता होता है कि अब अगली पे कैसे जाना है, बट पहली का क्या एक्सपीरियंस था?
सो हम शुरू से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने बोला ना कि हम डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं और उसके हम्म, बाद जाके कुछ एमबीए और बिजनेस की तरफ आते हैं, क्योंकि अगेन हम्म। मैं वहीं पे आऊंगी कि उस टाइम इतने एवेन्यूज का पता नहीं होता है। और जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी फील्ड को इतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि दिस इज नॉट अ वेरी रेप्यूटेबल फील्ड। नहीं, मतलब मैं रिप्यूटेबल आपको की नहीं, अपना, मैं हाँ, सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हाँ, रिप्यूटेबल नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। रिप्यूटेबल पता नहीं आप है। रिप्यूटेबल आप तब कहते हैं जब लोगों को पता हो, लोगों के पास ये पावर हो कि वो कर सकते हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग, एमबीए या डॉक्टर को जो मैं कह रहा हूँ, वो लोग भी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी और को देख रहे हैं जो कामयाब है। जब लोग क्रिएटिव फील्ड को भी देखेंगे आगे चल के, इंशाल्लाह एक आध साल 10 साल के अंदर, तो यू नेवर नो कि वो भी हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं, बट ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और बिकॉज आई बीन इन टू दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो आई हैव सीन पीपल टॉकिंग वेरी बैड अबाउट दिस फील्ड, मतलब लिटरली कि वाई आर यू इवन इन दिस फील्ड। और मतलब ऑब्वियसली उनको इन्स नहीं पता फील्ड के, उनको बस डॉक्टर, एजुकेशन, एमबीए, बीबीए, ये सारी फील्ड्स के बारे में पता है, तो दे थिंक कि दिस इज अ वेरी सेफ फील्ड। और यू नो, अच्छे बुरे लोग ना हर फील्ड में होते हैं। जरूरी नहीं कि मीडिया को ना एक आपने एक बबल बना दिया है और उस बबल के अंदर जो सब कुछ हो रहा है ना, कि तो आप समझ रहे हो कि बस वही है। मीडिया की फील्ड जो है वहीं तक लिमिटेड है। बीइंग अ गर्ल, मैं इस बारे में बात जरूर करना चाहती हूँ। आपकी बात सही है कि ठीक है, मे बी यू थिंक के लोगों को शायद ऐसा नहीं लगता, बट मैं आपको लोगों का ही पर्सपेक्टिव बता रही हूँ जो मेरे कानों तक भी आता है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ और इस फील्ड का हिस्सा हूँ। तो ऐसा है, बहुत सारे लोग मतलब एक पॉइंट तक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे फील नहीं करनी थी, देन मैं इस फील्ड में आई हूँ और वहीं से मेरी एक जर्नी का स्टार्ट हुआ। मेरे अपने घर वाले इस फील्ड को एक्सेप्ट नहीं करते थे, मतलब क्योंकि आपको पता है हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, हमें शूट्स पे जाना होता है, हमें शॉर्ट फिल्म्स करनी होती। कभी उन्होंने रोका नहीं, बट उनके कंसर्न्स बहुत ज्यादा होते थे। वो मुझसे पूछते थे क्या कर लोगी, क्या बनोगी, और मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था। वेदर आई बी अ डायरेक्टर, आई बी अ प्रोड्यूसर, मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता था। मतलब लिटरली वहाँ क्लास में जब हमारी क्लासेस होती थी और टीचर्स बच्चों से क्वेश्चन करते थे, कहते थे हमें नाइफा जाके पढ़ना है, हम एनिमेशन सीख कर आए हैं, हमें प्रीमियर आता है, और मुझे मैथ्स और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता था। मैंने अपने पहला डीएसएलआर उस्मान डाडी की क्लास में, इफ यू नो हिम, उसमें मैंने उसको परचेज किया था। और मुझे आज भी याद है कि वो मेरे पास कैनन का 6D 2470 लेंस, किट लेंस के साथ मैंने उसको खरीदा था। मुझे नहीं पता था आईएसओ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, और ना ही हमारे सर ने हमें हैंड्स ऑन करके उसको सिखाया। बच्चों को जैसे पूल में डाल देते हैं, जाओ बचाओ अपने आप को, वैसे वाला उनके साथ सीन था, और मैं उनको इस चीज का क्रेडिट बहुत देती हूँ। और जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि पैरा रियलिटी चेक कब मिला, वो मुझे मेरी जॉब पे नहीं मिला था, मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर मिला था, जब हमें एक असाइनमेंट मिला और हमें डिफरेंट उसको क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, हमें जो फ्रेम कोर्स एंड का फ्रेम और कॉम्पोजिशंस कॉम्पोजिशंस हमें कंपटीशन। कॉम्पोजिशंस शूट करने जाना था। और हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप था, मैं कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं रही और ना ही मेरी आदत है किसी से पेपर लेने की। मुझे ये होता है कि हाँ सब साथ चलेंगे, काम सब अपना अपना करेंगे। तो हमारे उस्मान डाडी का भी यही था कि ठीक है, कराची में लोकेशन ही कितनी है, ऑब्वियसली सब सेम लोकेशन पे ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन ऑब्वियसली जो जिस आई से देख रहा है, जिस लेंस से देख रहा है, वो ऑब्वियसली सबका अलग होगा। तो माय फ्रेंड्स वर लाइक हम हैदराबाद चले जाएंगे, हम गोरख चले जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, एंड आई वाज लाइक मैं कुछ कह ही नहीं पाई उनसे कि यार मैं भी तो हूँ, मतलब मेरे ग्रुप में बॉयज थे सारे। तो उस टाइम मेरी एक इंट्यूशन आई, दैट्स इन माय गट, कि मैंने बोला मुझे तो कराची में शूट ही नहीं करना, मैं लाहौर जाऊंगी। ऑनेस्टली उस टाइम मुझे आईएसओ नहीं पता था, अपर्चर नहीं पता था, डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं पता था। मैंने बस आई एम अपनी अम्मा अज्यूमिंग को कि बोला। आप लोग बड़े 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 टैलेंटेड बच्चे थे, कि मतलब उस कोर्स के लिए मुझे आज तक याद है 2014 या 2014 के आसपास हमने वो चीज़ पढ़ी होगी। एंड इट्स अ नॉर्मल कोर्स, बट सीइंग यूर पैशनेट फॉर अ कोर्स इज वेरी गुड। नेवरदलेस एग्जैक्टली। उसमें उसमें ये वाली चीज़ ज़रूर होगी कि ठीक है इसी बहाने बाहर घूमने को मिलेगा, बट नो ना। एटलीस्ट पैशनेट तो है। एंड आई थिंक बहुत हाथ जाता है। आप यू आर टोटली राइट कि टीचर्स का बहुत हाथ जाता है, एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या जरूरत है। बट योर स्टोरी, यस, देन। या तो आई हैव बीन टू लाहौर मेनी टाइम्स, तो मुझे पता था कि मैंने पूरी एक गूगल से सर्च करके कि वहाँ पे क्या क्या आर्किटेक्चरल प्लेसेस हैं, वो मैंने सारी जगहें निकाली और मैंने कहा कि मुझे इन सारी जगहों को ना विजिट करना है। तो बस मैंने बोला कि मैंने लाहौर जाके, मुझे सबने बाय द वे उस्मान डाडी बहुत एक स्ट्रिक्ट टीचर का एक उनका इमेज था कि क्लास में लेट आओ, फोन यूज करो, फेल कर देते, ये कर देते, और मुझे ये था कि नहीं, मैंने कोर्स लेना है तो मैंने इन्हीं से सीखना है, क्योंकि मुझे सीखना है। शुरू से एक मेरे माइंड में ये था, और अभी भी ये है कि
चाहे मैं जिस भी लेवल पे हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, मेरा माइंडसेट ये, चाहे मुझसे कोई छोटा हो या मुझसे बड़ा हो, मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे हम्म, कुछ भी मैं कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बेंचमार्क क्रॉस हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो हो गया, अब क्या है आगे। हम्म, सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, कि मैं लाहौर गई, लाहौर का कोई ऐसी जगह नहीं थी वहाँ का, अब तो मैं नाम भी भूल रही हूँ, पता नहीं कौन कौन सी जगह थी, मैं शाहजहाँ के मज़ार, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, उनका शालीमार बाग है, दिल्ली गेट, सारे मैंने जो अंदरून लाहौर है सब विजिट किया, और मैंने सबकी जो है हमें रॉ जेपैक वगैरह शूट करनी थी, और वहां जाके मैंने फिर एक्सप्लोर किया कि आईएसओ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, अच्छा इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड ऐसे लेनी है, अच्छा इसका शॉट ऐसे लेने, काफी फंड भी हुए। फाइनल की हमारी फाइनल जो 2 पिक्चर्स थी वो मुझे रॉ में शूट करनी थी और मेरी जेपैक में शूट हुई। मैंने हम्म, अपने टीचर से बहुत रिक्वेस्ट की कि अब तो ये हो गया है, मैं क्या करूं, और मैं तो लाहौर जाके शूट करके आई हूँ, एंड ही वाज लाइक कि नो, जो सबके लिए है वो सबके लिए है, आपको हम्म, रॉ में शूट करना पड़ेगा, आप कराची में हम्म, शूट करो। तो मैंने दोबारा कराची में यहाँ पे वो चीज, 2 अपनी पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे शूट करी है। तो हम्म, वो रियलिटी चेक मुझे वहीं मिल गया था कि बहुत मुश्किल है सब कुछ हम्म, करना। मेरे साथ वहाँ पे मेरी मदर और कज़िन के अलावा कोई नहीं था जिनको कुछ नहीं नॉलेज थी। मैंने हम्म, सब कुछ अपने खुद ही किया और मैं उस चीज़ पे बहुत प्राउड हूँ। लिटरली मेरे टीचर ने मुझे क्लास में एप्रिशिएट किया हम्म, कि आप लाहौर तक गई हैं सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए, 25 नंबर का वो असाइनमेंट था, क्या मैटर करता है? बट वो मेरे लिए मैटर करता है। अगर मैं उस टाइम अपना कंफर्ट ज़ोन ब्रेक नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। उस टाइम अगर मैं अपने घरवालों को ये नहीं कहती कि उनके लिए एक असाइनमेंट है, 25 नंबर है, बट मेरे लिए वो मेरा लाइफ लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि अगर वो मैं वहां रुक जाती हूँ तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बीइंग अ गर्ल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर हमें एक असाइनमेंट मिला फाइनल का, जिसमें हमें लाइफस्टाइल फोटोग्राफी शूट करनी थी। सेकंड रियलिटी चेक मुझे वहां मिला कि मेरी जो प्लेस निकली, लोकेशन वो निकली बोरी बाजार। मुझे हम्म, सुबह 6 बजे उठ के जाना होता था, और जिस फ्रेंड ने मुझे फील्ड सजेस्ट की थी मैं उसको बहुत क्रेडिट देती हूँ, शहीद, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, थैंक यू सो मच। वो मुझे बाइक पे लेके जाता था, और कराची के जो हालात है उसमें मैं कैमरा लेके मस्त वहां पे निकली हुई होती थी, रोड पे बैठी होती थी, गाड़ियां बाइक्स जा रही होती थी, तो मैं शूट कर रही होती थी। मैं लोगों के दरवाजे खटखटा के उनसे चाबी लेके उनकी छत तक गई हूँ इम्प्रेस मार्केट को ऊपर से शूट करने के लिए। और हम्म, छत के बाहर जो एक उसको क्या कहते हैं, स्लैब होता है, छज्जा चबूतरा। होता है, आई डोंट नो, हम्म। चबूतरा, ऊपर बिल्कुल छत के, मैं टेरेस की बात कर रही हूँ, आज उसके इसके बाद बाहर हम मर उसको सकते हटा। हैं गिरे तो। एग्जैक्टली exactly. मैं वहां खड़ी हुई थी, मेरे दोस्त मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था और मैं शूट कर रही थी, जो वहां पे पूरी ग्रीन कलर की एली टाइप बनी हुई है। तो मैं हम्म, इतना शुरू से बहुत पैशनेट रही हूँ अपनी हर चीज को लेके कि मैं अपना कुछ भी काम करूँ पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ करूँ। रिजल्ट्स कुछ भी हो, मैं अपने आप से मुतमईन होना चाहती हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो सेकंड रियलिटी चेक मुझे वहां पे मिला। लोग मुझे कह रहे होते थे, उस टाइम बड़ा चल रहा था अनऑथराइज बिल्डिंग्स गिरा देंगे, वो उनको लगता था मैं न्यूज चैनल से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे इंटरव्यूज ले लो, ये सब कुछ हम्म, कर लो। दूसरा रियलिटी चेक मुझे वहां मिला कि वाकई फील्ड बहुत मुश्किल है, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी में और इस फील्ड में जितने मेल्स हैं उसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, और आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम लड़की हो तो तुम्हें यहाँ पे इस चीज़ का लेवरेज मिल जाएगा, चाहे वो असाइनमेंट्स हो चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो। आई थिंक तो मेल डॉम इट्स फील की अगर मैं बात करूं व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन रिलेटेड साइड ऑफ पाकिस्तान, it is a male dominant society, it is a male dominant field because the number that you are working is very big. Okay, it's not like you are working for a 30,000 salary for a job for 30 days. Okay, a production will cost maybe 50 lakhs, 60 lakhs, more than a crore for a commercial for 30 seconds. Multiple people working together, hundreds of people working together just to make a 30, 25 second or 30 or 40 second of a commercial. So बिल्कुल। बहुत रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। दूसरी चीज ये है कि yes, it's a male dominant society, but there are a lot of good friends of mine who are working as an assistant director. Mariam is one of it, on one of them. They are all, जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, वो पहले लोगों को ऐसा लगता था क्योंकि एक तो इट्स नॉट अ 9 to 5, a shoot will go from 24 hours to 48 hours straight or more than that sometimes. तो आपको ना फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। इट्स नॉट अबाउट बिल्कुल। के, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहता कि लड़का लड़कियां बराबर है, ठीक है, मैं इसमें मानता हूँ कि जिसका जितना टैलेंट है, जिसका जितना एक्सपीरियंस है, उसको उस तरीके से जज किया जाए। अगर फॉर डेफिनेटली। एग्जांपल मुझे लगता है कि सामने वाली लड़की किसी काम के अंदर बहुत अच्छी है और मुझे वो सर्विस चाहिए, तो उनका फेयर चार्ज देने चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आहिस्ता, बिल्कुल। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी फैमिली इस चीज़ में सपोर्ट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली आपके पैशन से खिलाफ होती है, बट पैशन, प्रोफेशन एक तरफ होता है,
पाकिस्तान के हालात एक तरफ हैं, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही होता रात के 4 बजे, रात के 3 बजे किसी लड़के को आने की इजाज़त शायद मिल सकती है क्योंकि उसकी शायद ज़िंदगी उस तरीके से देखी गई है, या बट नॉट एवरी है। बिल्कुल, पेरेंट्स आर फेयर फेयर इनफ के, और मैं उनको गलत भी नहीं कहता, ठीक है? जो लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे माँ-बाप ने हमें करने नहीं दिया, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट थिंग एज़ वेल, ठीक है? अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं न कहीं उसका कोई ना कोई मिडल ग्राउंड बना लेते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पूरी फैमिली बैंकिंग में है, उन्होंने ज़िंदगी भर 9 टू 5 चीज़ देखी, उनको पता है कि रात का खाना घर पे खाया जाता है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रियलाइज कि ठीक है, सफीना इज ऑन अ फील्ड जहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रात के खाने पे घर पे हो या सुबह नाश्ते पे घर पे हो। बिल्कुल, समटाइम शी नीड्स टू गो अर्ली, समटाइम शी नीड्स टू कम बैक वेरी लेट, ठीक है? और उसमें बहुत ऐसे बड़ा हाथ होता है, सपोर्ट होती है, ठीक है? बहुत योर पैशन, योर एवरीथिंग स्टार्ट विद फोटोग्राफी, ठीक है? अभी आपने बताया आपने प्रोफेशनली फोटोग्राफी कभी नहीं करी, नहीं, ठीक है? आपको लगता है कि पैशन और प्रोफेशन को अलग रखना जरूरी है, ठीक है? लोग ये कहते हैं कि जब आप अपना पैशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको काम नहीं लगता। आपके केस में वो आपका पैशन था नहीं, ठीक है? आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट मेरा लर्निंग इंटरेस्ट थिंग्स, डेवलप ठीक हो। है? बिल्कुल, सही है। ये मुझे इस फेज पे मुझे ये लगता है, ठीक है? आई एम 31 एंड आई थिंक कि जब आप 20 साल के होते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है। जैसे जब आप बच्ची थी आपको डॉक्टर बनना था, थोड़ा बड़ी होती है फिर आपको पता चलता है उसके लिए पढ़ना पड़ता है। जब थोड़ा बड़े होते हैं तो आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें जो मेरे हाथ में नहीं है, जैसे मेरा इंटर का रिजल्ट, जैसे मेरा आगा खान बोर्ड का रिजल्ट, जैसे मेरा एम कैट का रिजल्ट, ठीक है? क्योंकि कितने ही बच्चों का एडमिशन होता होगा, ठीक है? बिल्कुल, मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो शायद मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ उन बच्चों के नाम जिनको मैं जानता हूँ जो डॉक्टर बने, और मैं तकरीबन शायद हजारों में या 100 में तो लोगों को जानता हूँ जो डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि एवरी सेकेंड और एवरी थर्ड पर्सन दैट आई मीट जिसको जो फार्म डी कर रहा है, अगर मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मैं फार्म डी के सारे बच्चों से पूछूं आपको क्या करना था, तो 99.9% बच्चे कहेंगे हमें डॉक्टर बनना, तो वो तो हम फार्म डी इसलिए करेंगे कि वो सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है? जरूरी नहीं है अपने पास में हमेशा हमेशा जीना चाहिए इंसान को। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं कर पाते, ठीक है? बट एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि करेंटली मैं कहाँ पर हूँ। 4 साल में आपको वो चीज बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज हो गई होगी कि ठीक है, दिस इज माई बिल्कुल, प्रेजेंट, आई नीड टू बी इन दैट फील्ड, और मुझे इसी में ग्रो करना है, ठीक है? बिल्कुल, योर फर्स्ट प्रॉपर जॉब इज यू डन योर इंटर्नशिप इन एक्सप्रेस न्यूज, ठीक है? बिल्कुल। उससे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हाँ, थी। मतलब हाँ, मैं उसको इसलिए काउंट नहीं फील्ड करूंगा ही। क्योंकि हुँ, मैं उसको इसलिए काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया का शायद वो वाहिद है जिसमें शायद ही एक आध दो बच्चों को छोड़ के कोई बच्चा नहीं कर रहा हो। सभी कुछ ना कुछ कहीं ना बिल्कुल, कहीं कर ही रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे ही। इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब, ठीक है? आपको अपनी ख्वाहिशात और अपने खर्चों को बर्दाश्त करने के लिए कुछ ना कहीं से पैसे कमाने पड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल, आपकी आपकी फॉर एग्जांपल एजुकेशन फीस तो आपके माँ बाप दे देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार एक कैंसन शीट जो है वो, मैं अगर याद है मुझे तो 2015 में इट कॉस्ट समवेयर अराउंड लाइक 80-90 रुपीज, तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी शायद 400-500 रुपए की तो होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है? और दूसरा ये भी होता है कि जब आप मीडिया में होते हैं तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग से पैशन भी क्रिएट हो जाता है कि ठीक है सभी कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है? क्योंकि जब आप सब बात कर रहे होते हैं तो मैं इसको जानता हूँ, मैं इससे मिला, और ये और वो बातें हो रही होती हैं। सो यू हैव योर ऑफिशियल इंटर्नशिप इन एक्सप्रेस न्यूज, ठीक है? बिल्कुल। टेलीविजन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है? डू यू थिंक इट्स अ सेफ जोन फॉर गर्ल्स? डू यू थिंक इट्स अ लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग थिंग? क्योंकि यू डिड वर्क फॉर एक्सप्रेस न्यूज आफ्टर अ वाइल एज वेल, ठीक है? तो आई एम बिल्कुल। अज्यूमिंग कि आपने उस चीज में ये चीज देख ली होगी कि ठीक है, दिस इज समथिंग आई एम वेरी कंफर्टेबल इन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग लिविंग इन कराची, आई कैन डू दैट, ठीक है? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर अ टेलीविजन commercial? How the world look like from a real perspective? मेरे लिए टेलीविज़न का मेरा एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस, कि मतलब इट्स लाइक कि आई कैन स्टिल गो बैक टू दैट चैनल अगर मुझे कभी मौका मिले तो।
वो इतना कंफर्ट ज़ोन बन गया था मेरे लिए। और जितने भी हम लोग थे, हमारी जो एक टीम थी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर गर्ल्स। और हमारी जो बॉस थी वो खुद भी एक फीमेल थी, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन मेरी हायरिंग इट्स थ्रू अ मेल हुई थी, और मैं एक इंटर्न के तौर पे गई थी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए। रमज़ान ट्रांसमिशन उस टाइम रिकॉर्डेड होनी थी, उसमें हमारा एक कुकिंग का शो होना था, तो वो रिकॉर्डेड होना था, फिर वो लाइव चला गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस था कि रमज़ान, जो आपने बात बोली ना कि सफीना के पेरेंट्स को कभी होगा कि वो खाना घर पे खाएगी, नहीं खाएगी, जल्दी जाएगी, देर से आएगी। तो वो पहले रमज़ान थे जो शायद मैंने घर नहीं गुजारे होंगे। खजूर हाथ में होती थी, अज़ान हो रही होती थी और हम भाग रहे होते थे, क्योंकि रमज़ान की ट्रांसमिशन खत्म है और हमारा गेम शो खेल के जीत लाइव जाने वाला होता था। हम्म, तो वो हमारे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था। तो उस टाइम एक विल पावर का भी एहसास हुआ, अपनी स्ट्रेंथ का पता चला कि यार हाँ, कर सकती हो तुम। कि भूखे प्यासे पेट आपने, मैं कहती हूँ ऑनेस्टली, मैं कहती हूँ कोई पागल ही होगा जो बोलेगा कि रोजे में मुझे इतनी मुशक्कत करनी है। हम्म, लिटरली कि मुझे रोजा है और जो है वो इधर से भागना है, उधर भागना है, चीख भी रहे हैं लोग, गेस्ट लाइन अप करने हैं, लाइव जाने वाली है, कोई भंड नहीं हो सकता है, लोग तैयार खड़े हैं, पीसीआर 10, इतना केओटिक एनवायरनमेंट होता है। बट येट जब मैं घर वापस आती थी ना रात को कोई 10-11 बजे, सारे हम्म, सुबह की 12 बजे की गई थी और रोजे के बाद सब कुछ कर करा के 10-11 बजे घर आती थी ना, तो मुझे हम्म, ये नहीं होता था कि मुझे कल जाना नहीं। ठीक है। मतलब यू आर सेइंग के इट्स अ वेरी, वो इतना फुलफिलिंग होता था मेरे लिए। हाँ मतलब इट्स अ अब वो वेरी पर्सन टाइम, टू पर्सन वेरी हाँ करता है। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट इट्स अ वेरी फुलफिलिंग जब आप घर आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी जहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन या कोई चीज बताना ही काफी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी big time in my life for almost like 2.5 years. I work for Daraz and it's more than enough to say कि आप क्या करते हैं, and I was like हम Daraz में काम करते हैं, it's more than enough and it's like 2020 started and 2020 and is like one of the biggest phase in Daraz history जब हर जगह सिर्फ दराज था, ठीक है। now it's taking care of Temu and I'm pretty much sure कि अब दराज भी ग्रो कर रहा होगा, बट उस टाइम सिर्फ दराज था एंड एवरीवन नोज दैट, ठीक है। तो जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो ना, जब आपका इंट्रोडक्शन वो चीज बन जाती है, यू आर गोइंग समवेयर इन योर कार एंड योर मॉम आस्क एक कमर्शियल, हाँ मैंने बनाया है। तो वो एक हम्म। प्राउडनेस होती है जब आपके माँ बाप आपको बता सकते हैं, पता है तुम्हें इस प्रोग्राम में मेरी बेटी भी काम करती है, वाइस वर्सा। क्योंकि बिल्कुल वो एक, ऐसे। क्योंकि टेलीविजन इज अ वेरी मास प्रोड्यूस थिंग ना। तो आपके, हमारी फील्ड के अंदर डेजिग्नेशन किसी को पता ना हो या पता हो या ना हो, आपका एक काम तकिया से कलाम, बताना हाँ पड़ता तकिया कलाम जो होता है ना, कि आप कहाँ से लिंक करते हैं अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक है। बिल्कुल। एक्सप्रेस न्यूज इट सेल्फ अ वेरी बिग चैनल, तो ये काफी होता है कि आप कहाँ काम करते हैं। मैं एक्सप्रेस न्यूज में काम करता हूँ, फॉर अ ले मैन इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। बिल्कुल। सही है, हर चीज सही थी, बड़े मजे की थी, आपकी जॉब बेहतरीन रही, आपने ऑलमोस्ट तकरीबन और जो तीन, आपने बात, जी, हाँ जी, सॉरी मैं यू आर आपको सेइंग, कट कर रही नहीं हूँ। और आप जो यू आर सेइंग आपने, समथिंग। जी, जी, और जो आपने बात कही थी ना कि डिग्री होती है और फिर जो असल लाइफ है वो आपकी आफ्टर यूनिवर्सिटी शुरू होती है। तो डिग्री मुझे लिटरली ऐसा लगता है इट्स अ पीस ऑफ पेपर जो आपको एक ना एंट्रेंस टिकट दिलवा सकता है किसी भी फील्ड में। आगे आपकी, डिबेटेबल, डिबेटेबल, मैं इसको इस तरीके हाँ, से देखता हूँ कि मैं ना दोनों फेजेस में रहा हूँ, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो दोनों फेजेस में रहे, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इंटरनेशनली इन सिंगापुर, यूके, यूएस, आई थिंक फ्यू इन कनाडा, फ्यू इन यूएई एज वेल, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, नेसेसिटी क्या है, ठीक है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आई डोंट सी कि डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप नहीं, डिग्री जिंदगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, और जब, और वो हुँ, पीस ऑफ पेपर ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हुँ, बिकॉज जब आप पहली मर्तबा आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैंने ये रियलिटी में देखा हुआ है लोगों के साथ, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनली एंड दे आर लाइक आपकी डिग्री, उन्होंने कहा डिग्री नहीं है, एंड दे कांट कंटिन्यू दैट। सही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दो चीजें बहुत 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 ही वे फॉरवर्ड स्ट्रेट थिंकिंग होनी चाहिए, कि बैचलर्स आपको हर हाल में करना है, आप बेशक कहीं से बिल्कुल। भी करें, नंबर वन। नंबर सेकंड, सिर्फ मीडिया एक वाहिद ऐसी फील्ड है, सही है, जिसमें आपको इनिशियली बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। मैं एग्री। बीबीए, एमबीए इनको इसलिए काउंट नहीं करता, क्योंकि ये अपने पहले दिन भी, ठीक है, कोट पैंट पहन के ऑफिस ही जाता है, ठीक है। मीडिया ग्रेजुएट
can go to an office, can go to a production house, can go to a shoot, can go to a रेगिस्तान, can go to a स्कर्दू के पहाड़ों पे. यू नेवर नो कि उसका उसकी जॉब उसको कहाँ लेके जाती है. ठीक है. मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ये जो हमारी बंजारी जिंदगी होती है जिसमें हम कहीं पे भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों लोग जब एक दूसरे को देखते हैं ना, तो आप हसद बड़ी निगाहों से देखते हैं. जब मीडिया ग्रेजुएट किसी एमबीए को देखता है, बोलता है यार कि 26 साल का, ही कैन बाय अ कार, ही कैन रेंट अ हाउस. और जब वो आपको देखता है, यार मजे हैं इसका, जब दिल चाहते हैं कहीं घूमने चले आते हैं, कभी लाहौर गया हुआ था. तो हुँ, इट्स अ हुँ, वेरी डिबेटेबल थिंग. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है हमारी फील्ड में कि जो रियलिटी में आपको एक्सपीरियंस सिखाता है ना, वो 4 साल की डिग्री कभी नहीं सिखा सकती. क्योंकि 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है जिसमें 14 या 15 क्लासेस होती हैं, जिसमें अगर मैं कैलकुलेटेड बात करूं तो शायद 2 घंटे की या 1 घंटे की क्लास में आप शायद 30 मिनट ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि हुँ, 10 मिनट आने में, 10 मिनट जाने में, वाइस वर्सा. तो टोटल आप 12-15 घंटों में एक कोर्स सीख ही नहीं सकते कोई भी. ठीक है. ना कोई 15 घंटे में डायरेक्टर बन सकता है, ना कोई 15 घंटे में प्रोड्यूसर बन सकता है, ना कोई 15 घंटे में एनिमेटर बन सकता है. आपको एक बेसिक, मुझे ऐसा लगता है, आपको वो नर्सरी की तरीके से जो वो डॉटेड एबीसीडी होती है वो दे दी जाती है. आपको लाइन बनाना खुद सीखना होता है, और आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट मेकिंग दोज लाइन, और फिर वो ए बनने लग जाता है, एंड फिर यू स्टार्ट इन डूइंग दोज थिंग. सो आई थिंक ये तो बहुत बहुत आई टोटली एग्री विद द पॉइंट कि रियलिटी आपको बहुत कुछ अलग तरीके से सिखाता है. बिल्कुल। और जो आपने बात की ना, हमारी वो बात बीच में अधूरी रह गई थी कि मैंने कहा मैं इकरा नहीं आना चाहती थी, हम्म. और मुझे सीबीएम से करना था, जस्ट क्योंकि एक कंफर्ट जोन भी बन जाता है. ऑब्वियसली मैंने सीबीएम से कॉलेज किया, 2 साल आप वहाँ गुजारते हो, यूनिवर्सिटी लाइफ देखी, वहाँ पे हम स्नीक आउट करके जाते थे, यूनिवर्सिटी देखते थे. तो एक इंसान हो जाता है थोड़ा सा फैंटेसाइज करने लगता है कि यार हमें भी इस यूनिवर्सिटी जाना है. बट उस टाइम सीबीएम जर्नलिज्म प्रोग्राम ऑफर कर रहा था, और मुझे मीडिया में फिल्म एंड टीवी ही करना है. वो कैसे, एनिमेशन भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, फिल्म एंड टीवी में क्यों जाना है, जो लोग कर रहे थे उस टाइम. तो उस टाइम इकरा का, अभी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम इकरा को कहा जाता था इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन मीडिया साइंसेज, जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही थी. आई डोंट नो इफ यू एग्री विद इट और नॉट, बट मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उस टाइम पे मैं गुजरा, मैं क्योंकि अपने टीचर्स और फैकल्टी बहुत अच्छे थे. मैं अपने टाइम फ्रेम को तो कह सकता हूँ. मुझे नहीं पता कि आपने उस टाइम फ्रेम में पढ़ा ही नहीं पढ़ा. व्हेन इकरा वाज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट. जब यूनिवर्सिटी वाज लेड बाय तहमीना लोधी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये दैट हो वाज द सकता, इनिशियल फेज, हाँ आई थिंक. मेरे टाइम पे एलए थे. 2019 और मे बी इससे पहले वो सब चली गई थी. उसके बाद जियाउद्दीन इतनी अच्छी इसलिए बनी क्योंकि जियाउद्दीन कैप्चर ऑल द big technical teachers, and they made Ziauddin Media Studies Department over there. So initial stages में जिसने 2016, 17, 18, 19 में ग्रेजुएट करा या उस फेज में पढ़ना शुरू करा, आई थिंक वो बहुत अच्छी थी. बट मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ डिबेटेबल थिंग. सही है. अगर कोई चीज आपको सही लगती है तो वो आपके लिए ठीक है. जरूर. और मैं कहता हूँ एग्जैक्टली. कि आपको एग्री करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आप अगर किसी भी इंसान से कोई भी चीज पूछेंगे तो आपको उसके बहुत से पॉजिटिव और बहुत से नेगेटिव लोग मिलेंगे. बिल्कुल ठीक है. एग्री तो अगर करती हूँ. आपको लगता है कि हाँ ठीक है, योर यूनिवर्सिटी इज डूइंग राइट थिंग, आपने उसके साथ बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं और बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हैं, तो इट्स अ गुड थिंग. So you wanted to go to CBM, so why do you like ended up in ICRA University? यही तो मैं आपको बता रही हूँ. सीबीएम उस टाइम जर्नलिज्म का प्रोग्राम ऑफर कर रहा था. वहाँ पे फिल्म एंड टीवी उस टाइम तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, और मुझे फिल्म एंड टीवी करनी थी. इस बात के ऊपर भी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, शुड आई गो इनटू एनिमेशन, मेरे मेजर्स क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, फिल्म एंड टीवी करनी चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द पीपल ने मुझसे कहा अगर यू आर गुड एट सॉफ्टवेयर तो यू शुड डू एनिमेशन, इसका आगे बहुत स्कोप है. एडवर्टाइजिंग से ये है कि अगर काउबॉय जिसने लड़कियां हैं जिस ना. जिसने जिसने आपको एनिमेशन का कहना, उसको तो मैं गोली मारता हूँ, क्योंकि हमने एनिमेशन में पढ़ा है ना. इट्स लाइक इट्स अ बुलशिट थिंग. इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि ये बड़ा टाइट टाइम है इस सवाल का. मेंटोरशिप. ठीक है. वी टेक एडवाइसेस ऑफ एवरीवन. ठीक है. व्हेन वी आर इन द अर्ली एजेस. ठीक है. क्योंकि वो बड़ा टाइम लग जाता है आपको एक्सपीरियंस आने में कि यार कौन सी राय मेरे लिए ठीक है. आपको क्या लगता है मेंटोरशिप की सही एग्जांपल ये है कि आप किसी से भी पूछो और जो लोग ज्यादा बोल रहे हैं वो कर लेना चाहिए, या अगर कोई इस फील्ड के अंदर है और वो जो बोल रहा है वो करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत 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 लैक है यहाँ पे. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल. लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटोरशिप का मसला है, मतलब ये है. और आई कैन कोट इट. आई वाज वाचिंग अरशद वारसी पॉडकास्ट इन फाइंडिंग आउट, एंड उसके अंदर उसने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर कोई बंदा आपसे बड़ा है
तो आप उसकी इज्जत करें। बिल्कुल, जरूरी नहीं है ज़रूरी कि नहीं, उसका तो सही उस बात है। जरूरी नहीं है कि उसका एक्सपीरियंस मैटर करता हो। और ये बहुत सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अगर कोई बंदे एग्री ने है। पूरी जिंदगी कोई काम नहीं करा तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ आपसे बड़ा है, आप उसकी इज्जत करें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मेंटोरशिप की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप अगर इस बिहाफ पे फैसला कर रहे हैं कि अगर 10 लोगों में से 9 लोग कोई बात कह रहे हैं तो वो सही होगी, जरूरी नहीं है। अगर एक बंदा उस एक्सपीरियंस है उस चीज का, तो उस एक बंदे की बात शायद 9 लोगों पे वो हो सकती है, लागू हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यू नेवर नो इफ यू गॉट अ राइट मेंटोरशिप एट दैट टाइम, यू मे बी अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। ठीक है, बट हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग है ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, हमारे यहाँ पैशन है, अगर तो मिल गया, अगर नहीं मिला तो कुछ भी, ये नहीं तो कोई और सही और कोई और नहीं तो कुछ भी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वी शुड हैव अ मेंटोर सेशंस, क्योंकि आर पेरेंट्स आर बेस्ट मेंटोर जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपके माँ बिल्कुल। बाप ने किसी अलग फील्ड से पढ़ा है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन रिकॉर्ड मैं ये कह सकता हूँ कि आपके माँ बाप आपके सही मेंटोर्स नहीं है, क्योंकि वो आपको उस चीज में गाइड नहीं कर सकते। जिंदगी में गाइड करना और एजुकेशन में गाइड करना बहुत अलग है, क्योंकि बहुत फ़र्क है। टिल द बिल्कुल। डेट टिल द डेट आई कैन वाउच फॉर इट। मेरे अब्बा को नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन हुँ, मेरे अब्बा को ये पता है कि मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ, और मैं जो हुँ, करता हूँ वो कहीं ना कहीं बिलबोर्ड और बहुत बड़े एक्सपोज में चल रहा होता है। ठीक है, तो ही इज गुड विद इट। ठीक है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। मैं कभी भी अपनी एजुकेशन की राय लेने के लिए अपने अब्बा के पास गया ही नहीं कि मैं ये चीज करना बिल्कुल। चाहता हूँ। ठीक है, मैं उन लोगों के पास गया जो मुझे लगता है कि उन्होंने उस जिंदगी में उस फेज में वो चीज करी हुई है। डू यू थिंक बिल्कुल। अगर आपकी जिंदगी में सही मेंटोर्स होते, एंड सही मीन्स राइट मेंटोर्स फॉर राइट फील्ड होते, तो यू डूइंग समथिंग एल्स, या आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हुँ। सीख जाना ठीक होता है? नहीं, मुझे लगता है कि मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम्म। जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी, वो मैं यही बात कर रही थी कि मैंने लोगों से पूछा जो एनिमेशन की फ़ील्ड में थे, जो हम्म। एडवर्टाइज़िंग की फ़ील्ड में थे उस टाइम कर रहे थे। एंड मरियम का आपने नाम लिया, आई डोंट नो अगर हम सेम मरियम को ही रेफ़र कर रहे हैं, शी इज एन जो आर्ट डायरेक्टर। नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर आई हाँ, गेस, असिस्टेंट डायरेक्टर, कोक सॉरी। स्टूडियो। हाँ, हाँ, तो सेम ही मैंने मरियम है। मरियम से फिर हाँ, सेम ही मरियम मैंने है। मरियम जी, मैंने मरियम से बात की थी रिगार्डिंग द फिल्म एंड टीवी, क्योंकि मुझे किसी ने जो बंदी एडवर्टाइजिंग करी थी जिससे मेरी बात हुई थी, शी इज लाइक कि मुझे फिल्म एंड टीवी करनी थी, बट इफ यू हैव अ काउ बॉय पर्सनैलिटी देन यू कैन सर्वाइव इन द फिल्म एंड ये टीवी मरियम ने बोला था। मेजर। नो नो, मरियम नहीं, द अदर गर्ल हु वाज डूइंग उसने फिर मेरे ख्याल से उसने मेरे ख्याल से मरियम को देख के बोला होगा कि अगर आपका काउबॉय एटीट्यूड है तो आप बन सकते हैं। यस, यू आर राइट, ये बिल्कुल ठीक सही सजेशन था उनका कि क्योंकि उसमें आपको बनना पड़ता है, जब आपको सेट पे खड़े होकर चिल्लाना पड़ता है तो आपको एटीट्यूड चाहिए बिल्कुल। होता है। तो आपने बिल्कुल। और उस वजह से यू चूज मीडिया स्टडीज। नहीं, मीडिया स्टडीज़ थी, वो तो मैं पहले ही ओ, चूज़ कर चुकी थी, मेजर्स फिल्म मैंने एंड चूज़ टीवी। करना था। ये जी, हाँ, फ़िल्म एंड टीवी। तो फ़िल्म एंड टीवी ना मुझे बहुत डाइवर्स फ़ील्ड लगी। वो उस मुझे ना रिस्ट्रिक्टेड नहीं लगा, क्योंकि उसके कोर्सेज़ ऐसे थे, उसमें यू कैन लर्न एनिमेशन के कोर्सेज़ भी, उसमें यू कैन लर्न एडवर्टाइज़िंग के कोर्सेज़ भी। बट उसमें ये था कि मेनली जो फ़ोकस था वो प्रैक्टिकल कोर्सेज़ के ऊपर था, जिसमें आप एलएसआर सीखते हो, आप ब्रॉडकास्टिंग सीख रहे हो। तो मुझे ये था कि ये वो वाला मेजर्स है जिससे मैं डाइवर्स फ़ील्ड में जा सकती हूँ। मतलब अगर मुझे ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाना है, मुझे आर्ट डायरेक्शन की तरफ जाना है, उसमें मैंने कुछ एडवर्टाइजिंग के कोर्सेज भी पढ़े, तो मैं मीडिया हाउसेस और ब्रांड्स की तरफ भी जा सकती हूँ। कि मुझे ये एक जगह लिमिट नहीं करेगी ये चीज़। और अगर ऑब्वियसली मुझे आगे जाके सेट पे उतरना है या मुझे फील्ड में उतरना है, तो ये वहाँ पे भी मुझे चीज़ हेल्प करेगी। दैट्स व्हाई आई चोज़ फिल्म। मैंने मशवरा ज़रूर लिया था, लेकिन जो मेरी गट फीलिंग थी कि मुझे ये था कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी शुरू से ऐसी रही है कि आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ। मैं वही अगेन वही चीज़ है ना कि मैं एक चीज़ कर लेती हूँ, मुझे लगता है यार अब ये हो गया, अब क्या है? शायद वो दूसरों के लिए एक बहुत बिग डील होगी। जैसे मुझे सॉरी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ। रिसेंटली मैं एक इदारे में काम कर रही हूँ और वहाँ पे मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, डायरेक्ट भी कर रही हूँ, तो मुझे स्विचिंग नहीं आती थी। मैंने हमेशा पीसीआर में बैठ के वो केओस देखा है कि वो स्विचिंग हो रही है, माइक पे कैमरामैन से डिस्कशन हो रही है, ये शॉट बना, ये कर, और जूम कर, ब्लर हो रहा है, फोकस कर, और साथ में प्रोड्यूसर बैठ के कंटेंट की इंस्ट्रक्शन दे रहा है होस्ट को। तो वो मैंने देखा दो अलग बंदे वो चीज कर रहे होते हैं। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप, यू हैव टू डू सम थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज में होती हैं। तो जब वो मेरा प्रेशर फील किया, और वो जब मैं स्विचर के ऊपर खुद बैठी और मैंने स्विचिंग की, कैमरा के फ्रेम्स को स्विच किया, कि जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि यार ये शॉट मिस नहीं होना चाहिए, कैमरामैन से ये शॉट बनवाना है, साथ साथ माइक में कंटेंट भी बताना है होस्ट को कि दिस यू आर सेइंग रॉन्ग, दिस यू हैव टू से, ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए।
तो वो चीज़ में मुझे शुरू-शुरू में बहुत अच्छी लगी। बट वन्स यू गेट द हैंग ऑफ सर्टेन थिंग्स, अगर या तो मैं सिर्फ़ अपनी बात करूँ, मैं अपने लिए कह सकती हूँ, तो मुझे लगा कि यार अब क्या है? मुझे कुछ और करना है, सीख लिया है, अब क्या है? मतलब वो it is बेंचमार्क। I think it is same for everyone. Initially stages पे जब आप learning process में होते हैं, and I think this is a very right alarm when you're doing something और आप उसमें सब चीज़ सीख जाते हैं और आपको लगता है कि you acquire in that thing, तब भी आप स्विच करते हैं, तभी आप दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, ठीक है। मूविंग बैक टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, थोड़ी सी करियर पे बात करते हैं कि आपने क्या चीज़ें किस तरीके से देखी, जस्ट टू जी, अंडरस्टैंड हाउ वाज योर थॉट जी। प्रोसेस। यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक 2-3 इयर्स लगा लेते हैं, इंटर्नशिप भी अगर मिलाऊं एक्सप्रेस मैं में। तो इट्स 3 इयर्स इन इंटर्नशिप, ठीक है। 3 साल बाद इंसान को कंपनी का पता होता है, कंपनी को इंसान का पता होता है। बिल्कुल। 3 साल बाद एक झटके में आपने मूव करा फॉर लीड कंटेंट प्रोड्यूसर्स एज आर्टिस्टिक एजे, मिलियनेयर, ठीक है। बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं है उसका, मतलब कोई लेना देना भी, कि बेशक उसमें आप आर्टिस्टिक मिलियनियर्स का कमर्शियली क्यों ना बना रही हो, लेकिन वो कहीं लेना देना नहीं है। दोनों जॉनरा बहुत अलग है। ऐसे है। कमर्शियल इंडस्ट्री, कमर्शियल डायरेक्टिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, ठीक है। एट आफ्टर 3 इयर्स व्हाई डू यू रियलाइज कि आर्टिस्टिक मिलियनियर्स इज अ राइट डिसीजन, ठीक है, नंबर वन। Number second, what are the key pointers that you have in mind before you switching from when you're switching from a express news to an artistic millionaire? और 4 महीने में ही आपको ये पता चल गया कि ये हुँ, सही चीज नहीं है, ठीक है। हुँ, क्योंकि ना लोगों का मसला क्या होता है, या तो लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो सही है, जब उनको पता चल जाता है कि वो गलत है तो वो उसको छोड़ नहीं पाते, ठीक है। इट बिल्कुल। इट इट रिक्वायर्स वेरी गुड गट्स, ठीक है। क्योंकि आई एम बिल्कुल। अज्यूमिंग जब आप 3 साल से एक जगह काम करें तो आपको पता है क्या, मेरी सैलरी तरीके से आ रही है, मैं काम भी इंजॉय कर रही हूँ, मेरी जिंदगी मजे में चल रही है, मैं किसी को भी बताती हूँ मैं कहाँ काम करती हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ वैसे सेट हो गई। बेशक मेरी लाइफ रात के 9 से सुबह 9 बजे तक चल रही है, पूरे हुँ। सुबह तक मैं सो रही हूँ, वो अलग बात है, बट मेरी लाइफ सेट है। भाई 3 साल बाद अच्छी खासी जिंदगी हंटी हनकी डोर चल रही थी, क्यों आपने आपको लगा कि यार वो सही डिसीजन है? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम? 3 साल जब मैंने एक्सप्रेस में गुज़ारे ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने नहीं सीखी। आप समझें कि मेरी जो लर्निंग इंटर्नशिप से स्टार्ट हुई थी ना, पूरे 3 साल वो मेरी लर्निंग चलती रही है कि एक पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ मैं अपना खुद का टॉक शो प्रोड्यूस कर रही थी और उसके 2 सीज़न्स हमने प्रोड्यूस किए। तो वो जो इंटर्नशिप से वो जो मुझे एक ग्राफ में अप मिला, हमने ड्रामास पे काम किया, हमने गेम शो पे काम किया, हमने परफॉर्मेंस शोज़ पे काम किए, मैंने प्रोग्राम डिपार्टमेंट में काम किया, मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया, हमने ब्रांड्स की इंटीग्रेशंस करवाई हैं। मतलब अब मुझे 3 साल के बाद एक पॉइंट आता है ना, जब इंसान को लगता है यार अब कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, यू you नो know? अब सब कुछ ऐसे ना स्टैग्नेंट हो गया है। वही रमजान ट्रांसमिशन हो रही है, थोड़ा कंटेंट चेंज हो जाता है, कुछ सेगमेंट्स चेंज हो जाते हैं, तो वो वही बेचारे क्या टॉक शो। करें, वो तो चेंज नहीं कर सकते, उनमें रमजान और बकरा ईद तो वैसी रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड बन गया। आई थिंक ये बिल्कुल। मोनोटोनस कहीं ना कहीं टेलीविजन से में आ गई है, पता नहीं क्यों। अब तो खैर बहुत टाइम हो गया मेरे टीवी देखे हुए सही तरीके से, बट अब वो मोनोटोनस आ गई है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी जो मीडिया है ना वो उसी तरीके से काम करता है, ऐसे है हवा के साथ चलता है। रमजान आते हैं, सब तो दुपट्टे आ चलता जाते है। हैं और फुल रमजान ट्रांसमिशन, फिर ईद आ जाती है, फिर मुहर्रम में हर चीज ब्लैक हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि क्योंकि जो सेम प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। टीवी में जो बेसिकली मेन ऑडियंस है ना, जो आपकी बाइंग बिहेवियर होता है वो शायद सेम ही है। आप अगर डायरेक्टली बात करें तो शायद 10-20-50% लोग होंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं। Your at least like I think 60-70% वॉच टाइम इज योर लेडीज, जो कि घर में रहती हैं, काम करती हैं, बिल्कुल। ड्रामे और ये सारी चीजें, ठीक है। तो हर चीज अब सही चल रही थी, बिल्कुल सही चल रही थी। क्यों भाई आर्टिस्टिक मिलियन इतने सारे चैनल थे, आई एम अज्यूमिंग ए आर वाई, ग्रीन टीवी, ए हम आर टीवी, मतलब एयर पता या नहीं, यू देयर। यू नेम इट, ठीक है, यू नेम इट, इतने चैनल हैं। तो भाई किसी चैनल में चले जाते। क्यों आपको लगा आर्टिस्टिक मिलियनर सही डिसीजन है?
अच्छा, तो अगेन जो मैंने बात बोली कि मुझे अपनी ग्रोथ स्टैग्नेंट लग रही थी। हम्म, उस टाइम ऐसा नहीं था कि मैंने किसी चैनल में अप्लाई नहीं किया था, किसी मीडिया एजेंसी में अप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करती है कि आप बहुत जगह, एक तो या तो कहीं वैकेंसी नहीं होती है, वैकेंसी होती है तो आप सीवीज़ डाल रहे होते हो और आपको सीवी कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि रेफरेंस बहुत मैटर करता है कि हम्म, एक रेफरेंस से आपकी सीवी आगे चली जाए तो शायद उस पे कोई रिक्रूटर देख भी दे। अनलाइक एनी अदर इंडस्ट्री जहाँ पे एक्टिवली रिक्रूटिंग हो रही होती है, दे आर गोइंग थ्रू योर रेज्यूमेज। तो मीडिया इंडस्ट्री का थोड़ा मुझे डिफरेंट इस तरह से लगता है, जो कि मुझे अभी भी ये चीज़ फील होती है कि एक तो होता है जो कि वैकेंसी आ रही है, एक पोस्ट आ रही है, बट आप उस चीज़ के लिए शायद एलिजिबल नहीं हो। ब्रॉडकास्टिंग की आ रही है, हम्म, सेल्स की आ रही है, अकाउंटेंट की आ हम्म, रही है, एचआर की आ रही है। अब जाहिर है आप उसमें अप्लाई तो नहीं कर सकते ना। आप उनके एचआर के ईमेल पे अपनी सीवी पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। और आप किसी, हम्म। अगर आपका चैनल में किसी से लिंक है और आपका कोई अकाउंटेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यू कैन आस्क देम यार कि अगर आप मेरी सीवी वहाँ पे आगे दे दो, किसी डिपार्टमेंट पे सही चीज़ हो जाए एक उस सवाल दौरान। पूछूं? अच्छा मजे, जी। एक सवाल ये कि आपका पॉइंट सही भी और गलत भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सप्रेस न्यूज में थी, तो अगर आपको कोई बंदा चाहिए होगा तो भी तो आप कोशिश करेंगी सबसे बेस्ट बंदा मैं अपनी सर्कल में ढूंढूं और उसको हायर कर बिल्कुल, लूं। ठीक बिल्कुल। है, मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे डिबेटेबल आ जाती है। जॉब आई थिंक सो होती होंगी, लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है ना कि अगर मैं आपकी बात करूं, सफीना। उमर हर कोई रेफर नहीं करता, नहीं नहीं, मैं यही तो ये कह रहा तो हूँ, मैं रेफर नहीं कर रहा, मैं ये एग्जैक्ट। कह रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अज्यूम बिल्कुल। कर लेते हैं हमें असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, असिस्टेंट प्रोड्यूसर चाहिए किसी शो के लिए। ठीक है, तो मैं हम्म। क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार सफीना अपने ग्रुप में देखो, मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ कोई अच्छा बच्चा मिलता है बिल्कुल उसको ऐसे ही हायर हो। कर लेते हैं। हम्म। तो जब जब ऑब्वियसली बात है कि मुझे, और ये जरूरी इसलिए है, मैं अगर कहीं पे एचआर को बोलूंगा, फिर एचआर सीवी के लिए पोस्ट डालेगा, फिर सीवी कब आएगी, फिर वो प्रोड्यूसर कब हायर होगा, फिर वो काम कब से शुरू करेगा, इतनी देर में तो मेरा सारा काम पूरा पैकअप होके एडिट हो बिल्कुल। जाएगा। ठीक है, हम्म। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको इस फील्ड के अंदर ग्रो करना था तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई आप हर जगह पे कोई ना कोई बंदे को जानते हो। बिल्कुल, और ये आप और मैं कह रहे हैं ना, अभी मैंने हम्म, रिसेंटली लिंक्डइन पे एक पोस्ट रिपोस्ट किया और उस पे मैंने अपना एक थॉट लिखा था कि ये था कि हेल्पिंग समवन रीच न्यूअर हाइट्स वोंट डिमिनिश योर ओन पोजीशन। बहुत सारे लोग ना अपनी जगह को लेके, ये आप और मैं कह रहे हैं ना कि हम लोग, आपने मुझसे कहा, मैंने बोला, तो मैं तो हमेशा बोलूंगी कि नहीं यार, जो मेरे सर्कल के लोग हैं हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उनको रेफर करूँ, ऑब्वियसली उनके लिए बोलूंगी भी, आगे पुश भी करूंगी। हम्म, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इनसिक्योर होते हैं अपनी जगह को लेके। वो नहीं चाहते कि हम जहाँ काम कर रहे हैं ना, वहाँ हमारे साथ का कोई बंदा आए और हमसे अच्छी पेपर आए, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पेपर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो एक न्यू हायरिंग होगी, हमने अपने इदारे में देखा है कि हम एक पे पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे एक जूनियर रिसोर्स आई है जो हमसे ज्यादा पेपर आई है, और जबकि वो एक जूनियर रिसोर्स है। तो बहुत सारे लोग ना अपनी इस चीज को लेके इनसिक्योर हैं, और करियर के लाइफ के अंदर तो लोग इनसिक्योर है ही है, करियर को लेके भी लोग इनसिक्योर हैं। बट ऐसी तीन चार क्या चीजें आप बताना चाहोगे कि जो लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि अगर तो आप स्विच कर रहे हैं, तो ये तीन चार चीजें सोचें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ गर्ल, ये दिमाग में रखें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एज अ बॉय इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर होम, ठीक है, यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ, इट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट। ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो फर्क है, आपकी जिंदगी में है, हर किसी की जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर मैं लड़के की बात करूं, और अगर लड़के को एक तरफ कमाना भी है और घर भी चलाना है, तो उसके लिए अगर प्रायोरिटी पैसा है, तो इट शुड बी, क्योंकि इकोनॉमिकल हालात हैं, मेरे बाकी सारी चीज है। ठीक है, बट आपको क्या लगता है बीइंग अ गर्ल, ठीक है, लड़कियों को तीन चार चीजें ऐसी हैं जो देखनी चाहिए बिफोर स्विचिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर? मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज आपको देखना चाहिए कि इन्वायरमेंट कैसा है। हम्म, ठीक है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि अगर आप स्विच कर रहे हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना ना बहुत ज़रूरी है। अगेन वहाँ पे एक वर्क कल्चर आ जाता है। आपके हम्म, बॉसेस कैसे हैं, आप ऑब्वियसली आपको शुरू में नहीं पता चलता, जब आप स्विच करो आपको क्या पता है आपके बॉसेस कैसे हैं, आपके कॉलीग्स कैसे हैं। बट यू कैन आस्क अपनी फ्रेटर्निटी में, लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करें जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछें कि कि कैसा है काम करने में सब कुछ, और वहाँ के लोग कैसे हैं, काम किस तरह से होता है, कॉलीग्स कैसे हैं, अगर आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपके वहाँ पे म्यूचुअल्स काम करें तो यू कैन आस्क देम। हम्म। दूसरी चीज़ ये कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने काम में आपको ना बहुत अच्छा होना पड़ेगा।
आपको अपने काम में अच्छा होना पड़ेगा और अपने काम से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। चाहे आप मुझे ऐसा लगता है चाहे आपको काम आता हो या नहीं आता हो। जब मैंने इंटर्नशिप जॉइन की थी मैंने सब कुछ सीखा हुआ था। मतलब मैंने थ्योरी पढ़ी हुई थी, मैंने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ था। बट उस हम्म, टाइम मुझ में एक ड्राइव थी जो कि आज भी है कि काम कोई भी हो, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मुझे स्विचिंग नहीं आती थी, बट मैंने हम्म, सीखी और मैं अब उसको कर रही हूँ। और वो हम्म, मुझे मुझे उससे मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि वो मैं कर रही हूँ। मैं एक पीछे बैठ के पीसीआर में देखा करती थी। हम्म, तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि और ये वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए मुझे तो सब आता है। मुझे आज भी ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता। इस इंटरव्यू से पहले मुझे ऐसा था लग रहा था कि मुझे बोलना नहीं आता। मुझे जब्बा-जब्बा वाली फीलिंग आती थी कि मैं मेस्ड अप कर जाऊँगी। लिटरली मुझे मैं पिछले मु मुझ पिछले पिछले 1 घंटे से आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम प्रीटी मच श्योर द ऑडियंस विल आल्सो एंजॉय, बिकॉज आई थिंक दिस इज दैट वेरी थिन लाइन व्हेन यू थिंक कि वो नहीं होगा, बट जब तक आप एग्ज़ैक्टली। करते नहीं हो आपको पता नहीं चलता। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले ये ऑफ रिकॉर्ड है, अभी अभी वाला पार्ट। यू ऑलरेडी टोल्ड द नेम ऑफ द बाईपास खुद से। या आई डेंट डू दैट। यू वांट सॉरी टू यार। यू वांट टू टॉक ऑन इट्स इट? ओके। क्योंकि अगर एक्चुअली आप आई अगर अगर आप कहते हो तो मेरा अगला सवाल बाईपास पे नहीं, मेरा अगला सवाल ये होगा, क्योंकि आपने थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस स्टार्टअप में काम नहीं करा। ठीक हुँ, है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक स्टार्टअप बहुत अलग होता है, एस्टेब्लिश कंपनी बहुत अलग होती है। ई-कॉमर्स। आर्टिस्टिक मिलियनर में अगर आप नहीं भी छोड़ती तो आप 10-15 साल तक वो काम करती रहती। बिल्कुल। ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्रेस न्यूज बहुत जल्दी बंद नहीं होने वाला हुँ, अभी हुँ। तो। ठीक है। स्टार्टअप का थोड़ा अलग होता है, तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट साइड ऑफ इट। इफ यू आर ओके विद इट देन आई discuss with it. If you don't okay with it, you won't discuss it. अब मैं डिस्कस कर सकती हूँ, मैं वैसे भी पार्ट नहीं हूँ बाईपास का। ठीक है, perfectly fine. So yeah, we don't have to. You are open to disclose it. You don't want to disclose it. मैं वर्क कल्चर पे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि स्टार्टअप में क्या आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें। सी मैं हर स्टार्टअप का मे बी मैंने फर्स्ट स्टार्टअप में काम किया है, मे बी दूसरे स्टार्टअप्स का अलग एक थॉट प्रोसेस हो, बॉसेस का अलग एक थॉट प्रोसेस हो, मे अच्छा, बी। मैं छोटा सा एक हुँ, सजेशन देता हूँ। ठीक हो सफीना, देखो हुँ, पॉइंट ये है कि once it go live, it will be public. हुँ, ये नहीं हटने वाला। ठीक है। हुँ, एक हुँ, सजेशन दूंगा। ठीक है, एज अ सीनियर, ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस द पॉजिटिव, जिससे लोग सीख सकें। जैसे मैंने अभी आपको कहा है हुँ, ना कि हर किसी का सही और हर किसी का गलत बहुत अलग होता है। ठीक है। बिल्कुल। तो लेट्स डिस्कस इट इन अ डे, कि मैं पहले उसको ये डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप कल्चर कैसा होता है। ठीक है। फिर हुँ, आहिस्ता आहिस्ता वर्क कल्चर की तरफ आके डिस्कशन करेंगे, ताकि वो डायरेक्टली हुँ, लिंक ना बन सके। ठीक है। हुँ, आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी आर वेरी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हुँ, हुँ, नेगेटिविटी वैसी दुनिया में इतनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, द फ्यू थिंग्स दैट आई हैव इन माइंड कि ठीक है, आपका आर्टिस्टिक मिलियनर वाला चैप्टर क्लोज हुआ वहां पे। यू गॉट हुँ, एन ऑफर फ्रॉम एन स्टार्टअप, इट्स अ न्यू स्टार्टअप। ठीक है। अब येस, इसमें सवाल ये है कि जब आप एकदम से एस्टेब्लिश कंपनी से स्टार्टअप की तरफ जाते हो ना, तो रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है आपके। ठीक है। बिल्कुल, आपको ये पता है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ठीक है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप कल्चर में, ठीक है, किस तरीके का माइंडसेट होता है? क्योंकि जब चीजें जब जब आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जो बहुत स्टेब्लिश होती है, तो आपको अपने रोल्स पता होते हैं। ठीक है। यू आर नॉट जगलिंग विद डिफरेंट रोल्स। ठीक है। आप जैसे आपने बोला, जब आप एक्सप्रेस न्यूज पे थे, आपको पता है पीसीआर में काम क्या होता है। पीसीआर में काम करना आपका काम नहीं था, तो आपने वो काम भी नहीं करा। ठीक है। सो हाउ डू यू थिंक स्टार्टअप कल्चर इज डिफरेंट? ठीक है। क्योंकि इट कम्स अप विद डिफरेंट चैलेंजेस, आप वहाँ पे बहुत बिल्कुल, सारी चीजें एक साथ देख रहे होते हैं। आई थिंक इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम। ठीक है। बिल्कुल। How was your experience from moving from a bigger company to a startup, tech startup? कैसा जी। रहा एक्सपीरियंस? मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्टार्टअप ग्रो कर रहा होता है ना, उसके साथ-साथ आप भी ग्रो कर रहे होते हो। हम्म, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप एस्टेब्लिश फर्म्स में अपने बारे में एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ओवरलुक कर जाती हैं, आप सीख नहीं पाते। बट स्टार्टअप में एस्टेब्लिश में होता है ना, एस्टेब्लिश फर्म्स में होते हैं बॉसेस एक अलग लेवल पे हैं, एम्प्लॉइज़ एक अलग लेवल पे हैं, सीनियर्स, जूनियर्स ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल्दो आप एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हो बट उस लेवल पे नहीं होते जिस लेवल पे आप स्टार्टअप में होते हो। हम्म, कि मतलब लिटरली बायपास मेरे लिए बहुत कह सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब वहाँ पे ये था कि आप सीईओ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो,
वो हम्म, आपसे अपनी कंपनी का विजन शेयर कर रहे हैं, वो आपको सबको साथ लेके चल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ ये हमारा खर्चा हो रहा है। कौन सीईओ किसी को बताते हैं? किसी को नहीं बताता। बट हम्म, एक स्टार्टअप कल्चर में जब आप यू आर फ्यू पीपल इन दैट स्टार्टअप, तो ये होता है कि आप डिफरेंट रोल्स भी प्ले कर रहे होते हो अदर देन योर जेडी। कि आप अगर प्रोडक्शन के लिए हायर हुए, जरूरी नहीं आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, आप साथ में मार्केटिंग का भी काम कर रहे होते हो। और इस चीज के लिए आपको ना अपने माइंड को प्रिपेयर करके आना होता है। क्योंकि हम्म, समटाइम्स ऐसा होता है कि विजिटेंस आ जाती है कि यार ये हमारी पार्ट ऑफ जेडी नहीं है, और ये काम हम क्यों करें। बट और इतना टाइम हम क्यों दें स्टार्टअप में। अब वैसे अगर एक 9 to 5 जॉब है, तो स्टार्टअप में आप उस माइंडसेट के साथ नहीं आ सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी हम्म, डिमांडिंग जॉब। और आप मे बी 9 to 5 से ज्यादा 8 to 9 आवर्स दे रहे होंगे, समटाइम्स 10 आवर्स दे रहे होंगे, क्योंकि आप इस स्टार्टअप में इसीलिए आए हो ना, उस वेंचर में, ताकि उस वेंचर को आप ग्रो कर सको। जब हम्म, वेंचर ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली आप भी ग्रो करोगे। हम्म, तो ये वाला माइंडसेट बहुत जरूरी है कि ये वाला इस्टेब्लिश फर्म से जब आते हैं ना, तो स्टार्टअप में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है। हम्म। बट लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि हमने थे तो हम स्टेब्लिश फर्म्स में बजाहिरी तौर पे, बट हमने काम वो स्टार्टअप वाले ही करें। स्टार्टअप वाले ही किए एग्जैक्टली। हाँ मतलब तो मेरे लिए आई हाँ। थिंक और जब उसमें आप दूसरी ऐसी हम्म, मल्टी फील्ड में होते हैं जहाँ पे आप एक साथ बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सूटेबल होते हैं उस चीज के लिए, आप समझ सकते हैं। अच्छा, लास्टली द पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस इज, हर चीज के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल टच, आपका पर्सनल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट आउटशाइन यू। योर जॉब डोंट नीड टू आउटशाइन योर प्रेजेंस। ठीक है, यू वर्क फॉर एनी डिपार्टमेंट, उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ काम करती तभी वो डिपार्टमेंट इतना अच्छा चलता है। सही है, उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि यार पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म nowadays and we see a lot of things because it's a public platform, people are saying different things, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी प्रोफाइल को बड़ा स्पेसिफिकली देखना चाहिए। क्योंकि आई सी कि अगर सफीना इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से हैं, तो उनको पता है कि वहाँ पे उनकी क्या क्या ऑडियंस है, किस तरीके की ऑडियंस को वो केटर करती हैं, क्या शोकेस कराना चाहती हैं। वो प्लेटफॉर्म बहुत अलग है। यू कांट मेक योर इंस्टाग्राम same as your LinkedIn, not your LinkedIn as your same as your Instagram. बिल्कुल। Any tips and tricks, that's the last thing that I want to discuss. Any tips and tricks that you wanted to discuss कि अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर, कनेक्शन बिल्डिंग को लेकर, क्योंकि प्रोफेशनली ऑन अ लॉन्गर टर्म ये चीजें बहुत काम आती हैं। बिल्कुल। मे बी यू डोंट वांट टू वर्क फॉर एनी कंपनी, और मे बी उस कंपनी को शायद अभी उस टाइम पे आपकी जरूरत ना हो सकता है 6 महीने बाद हो, लेकिन अगर वो आपको जानती नहीं होगी तो टाइम पे वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एनी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन दैट पॉइंट? सी बट आई थिंक इस विजिबिलिटी मेक्स यू विन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 जॉब से मुझे खुद रीच आउट किया, तो ऑब्वियसली मेरी विजिबिलिटी थी मार्केट में जब भी उन्होंने मुझे रीच आउट किया। वेदर आई वांट टू टेक द डिसीजन और नॉट, वो मेरी अपनी चॉइस है, बट दे रीच आउट टू मी, तो मेरी विजिबिलिटी थी कहीं पे। तो मुझे ये लगता है कि आपकी विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म्स का अगेन राइटफुली यूज और रॉन्गफुली यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने बहुत सारे, मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ लिंक्डइन में, देख रही होती हूँ बहुत सारी इंस्टा वाली वाइब भी मुझे लिंक्डइन से आ रही होती है कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि व्हाट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज मोर लाइक टुवर्ड्स वर्क ओरिएंटेड, इंस्टाग्राम इज फॉर लाइक योर फन पर्पस, वहाँ पे भी आप इंगेज कर सकते हो सारी चीजें, बट वर्क रिलेटेड क्वेरीज के लिए यू ऑलवेज गो ऑन लिंक्डइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी लिटरली जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो माइन्यूट सी डिटेल ही क्यों ना हो, आपने एक आपका मतलब आपने एक छोटी सी आर्ट डायरेक्शन ही क्यों ना की, ऑलवेज पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी शक्ल से नहीं पहचाने जाते हो, अपने काम से पहचाने जाते हो। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई थिंक तो आपका काम आपको आगे लेकर जाता है। इट्स अ वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि um, आपकी रिकॉलिंग होनी चाहिए। एक तो लोगों को पता होना बिल्कुल। चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और आई थिंक people should start learn how to sell themselves, because if you can't become a good salesman, you can't be a good creative professional, because at the end of the day it's not only you're working for a company, maybe you're working for freelance, you work for different brands. So I think selling is the biggest thing. So I think it's good enough. We have discussed really good pointers. Thank you so much, Safina. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session थैंक discussing यू सो about मच। that part, because creative professional, I really wanted to have the session to understand how the media students nowadays doing things in their life. So thank you so much for
discussing all this point. And I'm pretty much sure people can reach out to you on LinkedIn, and I'm pretty much sure Ravina will be always there to help you as well. Thank you Inshallah, so much for your time. definitely. It's my pleasure to have you on the session. Thank you so much, Umar, for having me. It was a nice conversation with you.